हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आज आपका जो जिस तरह का दौर चल रहा है उसमें आप अपने आप को कैसे और ज़्यादा सुरक्षित रख सकें? किस तरह से आप अपने शरीर को रोगों से बचा सकें? आप अपनी जो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति है, जो इम्यूनिटी पावर है, उसको और ज़्यादा तंदुरुस्त करना चाहते हैं और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, तो ये आज का जो वीडियो है वो आप ही के लिए है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे शरीर की रक्षा तंत्रिकाओं के बारे में, जो हमारी इम्यूनिटी का सबसे बड़ा स्रोत है उसके बारे में। हिंदी में इन्हें लसिका तंत्रिकाएं कहा जाता है, जिसके बारे में हम आज बात करते हैं। इंग्लिश में इन्हें लिम्फ फ्लूइड कहा जाता है। लिम्फ फ्लूइड एक तरीके का द्रव है। ये एक सफ़ेद कलर का द्रव है जो कि हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है। ये हमारे शरीर की छोटी से छोटी कोशिकाओं को चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। मतलब कि इस पूरे शरीर में हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें सबसे बड़ा भाग, जो जलीय तत्व हम हमारे शरीर का कहते हैं, वो लिम्फ फ्लूइड है। ये तंत्रिकाएं, जिन्हें हम लसिका तंत्रिकाएं कहते हैं, ये हमारे जीवन का सबसे मजबूत आधार है दोस्तों। क्योंकि जब आप इसके काम जानेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हमने इसके बारे में कभी नहीं सुना, और ये हमारे शरीर को बचाने में सबसे मुख्य भूमिकाएं निभा रही है। दोस्तों, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है, वो हमारे जो अणु होते हैं, छोटी से छोटी, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं, बॉडी सेल्स कहते हैं, ये उनके चारों तरफ पाई जाती है, हमारे पूरे शरीर को कवर किए हुए रहती है। जब भी कोई भी कीटाणु आपके पास आता है, आपके शरीर में एंटर करता है, जो भी हमारे मुंह से, नाक से, आँख से, या जिस भी तरीके से हमारे खाने में, ये सीधा सीधा जैसे ही इनके पास पहुंचता है तो ये इन्हें मारने का काम करती है। आप इन्हें वाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स ही इनका परिचय नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा काम करती है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि लिम्फ फ्लूइड हमारी कोशिकाओं को जो सब तरफ घेरता है, उसका सबसे मुख्य कार्य जो होता है, सबसे पहला कार्य जो होता है, वो ये होता है कि ये हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाता है। न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम भी लिम्फ फ्लूइड करता है। हमारी कोशिकाओं को न्यूट्रिशन पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, और रक्त कणिकाओं के माध्यम से, हमारे रक्त के माध्यम से जो भी मिनरल्स और प्रोटीन्स और जो चीज़ें आती हैं, वो हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। आज तक हम ये समझते रहे कि ऑक्सीजन पहुंचाने का काम रक्त का है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, जो हमारा ब्लड सिस्टम है, वही ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाता है, लेकिन ये सही नहीं है। ब्लड हमारी लिम्फ फ्लूइड तक ऑक्सीजन को और न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम करता है, और उसके बाद का जो काम है वो है लिम्फ फ्लूइड का, लसिका तंत्रिकाओं का। लसिका तंत्रिकाएं जो हैं हमारे शरीर को, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो अणु हैं वो छोटे छोटे एटम्स हैं, इनमें हमेशा अपने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हमारे चलता रहता है। छोटे छोटे एटम्स, जो हमारी छोटी छोटी भट्टियाँ जो हमारे शरीर में ये हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, वो उन चीज़ों तक पहुँचाने के लिए, उन चीज़ों तक उनका ईंधन पहुँचाने के लिए, जो कि ऑक्सीजन है, ये सबसे बड़ा काम है। इनका दूसरा काम क्या है दोस्तों? दूसरा काम इनका ये है कि जो आपकी डेड सेल्स हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कोशिकाएं का खरबों कोशिकाएं रोज बनती हैं और खरबों कोशिकाएं रोज नष्ट हो जाती हैं। तो जब ये सिस्टम बराबर बराबर चलता रहता है, तो जो डेड सेल्स होती है वो कहाँ जाती हैं? डेड सेल्स जो होती हैं, उन्हें ये लिम्फ फ्लूइड अपने साथ बहा कर लेके जाता है, और छोटे छोटे लिम्फ नोड्स हमारे शरीर में होती हैं। कई जगह इन्होंने इसे डिजोल्विंग सेंटर भी हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि वो जो डेड सेल्स होती हैं, उन डेड सेल्स को ये वहाँ ले जाकर नष्ट कर देते हैं। तीसरा सबसे बड़ा काम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण काम है, हमारे ब्लड के साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स भी आते हैं, जो जहरीले पदार्थ हमारे शरीर में हमारे खाने से, हमारी सांस के थ्रू जाते हैं, वो भी ब्लड में डिजोल्व होकर हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। लेकिन ये जो लिम्फ फ्लूइड है, ये लिम्फ फ्लूइड आपको वहाँ कोशिकाओं तक जाने से पहले ही इन टॉक्सिन्स को, ब्लड प्रोटीन्स को वहाँ से निकाल लेता है, और ब्लड डेड सेल्स के साथ ही इन्हें भी डिजोल्व करता है, जो कि सबसे बड़ी हमारी रक्षा पंक्ति की तरह काम करता है। आप ये देखिए कि इतना जहर अगर हमारे शरीर में मिल जाएगा तो डेफिनेटली हमारा तो जीना बड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से ये एक इतनी बड़ी रक्षा पंक्ति है कि जो कि आपको बाहर के और अंदर के दोनों शत्रुओं से बचाती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी हो जाती है हमारे शरीर में। तो इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 99% लोग इसके बारे में समझते हैं या जानते हैं। आज इस चीज़ को जानिए, और बहुत आसान तरीका है कि हम इस चीज़ को, इसकी कार्यप्रणाली को और तेज करके अपने आप को और सुरक्षित कर सकें। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम ये देखते हैं कि इसका जो काम है वो किस तरह से संपादित होता है। ये द्रव के रूप में होता है।
कोई नलिकाएं नहीं होती है, जैसे नलिकाएं जो हम कहते हैं कि नर्व सिस्टम जो होता है जो कि ब्लड को लेकर जाता है, इस तरह से इनका कोई नर्व सिस्टम नहीं होता है। ये ऑटोमेटिकली उस लिक्विड में ही अपनी चीज़ों को चलाती रहती हैं और इधर से उधर डेड सेल्स को ले जाना और न्यूट्रिशंस को लाना, ये दोनों काम इनका होता रहता है। बहुत सारी जांच की गई क्योंकि इस चीज़ में वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च भी किया, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है। तो लोगों ने शरीर में कैमरे लगाए, वैज्ञानिकों ने शरीर में कैमरे लगाकर भी इस चीज़ की जांच की। तो ये पाया गया कि ये जो है सिर्फ वायु के द्वारा ही संभ्रमण करती हैं हमारे शरीर में। इनके भ्रमण का जो इनका जो पावर देती है इनको, कि ये कैसे गतिशील होती है हमारे शरीर में, इनको लाना ले जाना और इन चीज़ों में एक्टिवेशन इनके अंदर जो आता है वो कैसे आता है। तो कैमरों के द्वारा ये पता चला कि ये सिर्फ हवा, जिसे हम वात कहते हैं, हमारे शरीर में जो छोटे छोटे वायु के बबल्स होते हैं वो ही इन्हें अपने शरीर में प्रवाहित करते हैं। मतलब वायु के द्वारा ही, सांस के द्वारा ही, ब्रीदिंग के द्वारा ही ये हमारे शरीर में गति करती हैं और इन्हें ताकत भी मिलती है। इनका ताकतवर होना इतना ज़रूरी है कि अगर ये 24 घंटे के लिए, अगर हम ये मान लें कि इस सिस्टम को हमारे शरीर में 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए था दोस्तों, तो दोस्तों ये मान के चलिए कि 24 घंटे के अंदर कोई भी इंसान या कोई भी जानवर जीवित नहीं रह सकता। अब आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे। कैसे तेज किया जाए, इसकी कार्य प्रणाली को कैसे दुरुस्त किया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा टॉक्सिन्स लेते रहते हैं, सिगरेट का धुआं, तंबाकू, खैनी, गुटखा, शराब और बहुत सारी चीज़ें। ये इन टॉक्सिन्स को जो कि अब शरीर में हम ले रहे हैं, तो इनसे भी बचाने का कार्य हमें यही कर रहा है, हमारी लसिका तंत्रिकाएं ही कर रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे तंदुरुस्त रखें, टॉक्सिन्स को हमसे दूर रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो किस तरह से हम इसकी प्रणाली को हम कैसे तेज करें, हम कैसे इसे और मजबूत कर दें कि ये हमें और ज़्यादा स्वस्थ रख सके। तो दोस्तों, क्योंकि ब्रीदिंग, सिर्फ सांस लेने की हमारी प्रक्रियाएं ही इसे मजबूत बना सकती है। और ये इतना आसान है कि इतनी मजबूत चीज़ को आप देखिए, कि इतनी मजबूत चीज़ को जो हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा स्वस्थ रखती है, इतनी महत्वपूर्ण और मजबूत चीज़ को और मजबूत बनाने के लिए हमें सिर्फ सांस लेना है, हमें सिर्फ श्वास प्रक्रियाओं को मजबूत करना है, तरीके को सुधारना है, तो ये और तेज हो जाती है। इसका जो सिस्टम उन्होंने बताया है, वो सिस्टम कुछ इस तरह से है कि आप अगर सांस को लेते हैं, तो मैं गिनती में इसे बताना चाहूँगा कि अगर आप सांस लेने में 3 सेकंड लगाते हैं, 3 तक गिनती गिनते हैं, तो 1 2 3 में अगर आप सांस ले रहे हैं, पूरी इनहेल कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर पॉज करना है, अंदर ही सांस को रोकना है। और वो कब तक रोकना है, जितना टाइम आपने सांस लेने में लगाया उससे 4 गुना समय आपको वहाँ अंदर रोक के रखना है। और वापस जब आप छोड़ेंगे तो इसे उससे दुगने समय में छोड़ना है, मतलब 8 तक काउंट करते हुए आपको इसे एक्सेल करना है, सांस को बाहर निकालना है। मतलब अगर आप 1 2 3 गिनते हुए सांस को अंदर लेते हैं, तो आपको 12 तक आपको उसे रोकना है और 6 तक आपको इसे बाहर निकाल देना है। ये इतनी सिंपल सी प्रक्रिया के द्वारा आपका ये इतना महत्वपूर्ण तंत्र मजबूत होता है और आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह के रोग से बच सकते हैं। किस किस तरह के रोग से ये हमें बचाता है, तो हम इसे गिनना शुरू करेंगे तो शायद ये हज़ारों या लाखों रोगों को, जो छोटी छोटी चीज़ों को तंदुरुस्त करता है। लेकिन एक मोटा मोटी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे छोटे छोटे सर्दी और जुखाम से लेकर कैंसर जैसी बीमारियों तक, हर वो चीज़ जो हमारे रक्त और हमारे भोजन संबंधी चीज़ों से होती है, उस हर बीमारी से ये हमें बचाता है। कैंसर, आप जानते हैं कैंसर क्यों होता है। डेड सेल्स का इकट्ठा होकर एक गांठ के रूप में परिवर्तित हो जाना और उसके बाद उस गांठ का और ज़्यादा मजबूत होते रहना और हमारे तंत्रिकाओं को नष्ट कर देना या उन्हें ब्लॉक कर देना और हमारे शरीर को प्रभावित करना, यही कैंसर है। तो अब आप समझ रहे हैं कि कैंसर से बचाने में सबसे बड़ा पार्ट इन्हीं का है, क्योंकि अगर ये डेड सेल को डिसॉल्व करना बंद कर देंगी तो कैंसर बहुत जल्द आपके शरीर में बनना शुरू होगा। और अगर इसे पूरी तरह बंद कर दिया जाए तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर मनुष्य का शरीर खत्म हो जाएगा, सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाएगी, क्योंकि आपके पूरे शरीर में जहर और कैंसर फैल जाएगा। इसे मजबूत कीजिए। अगर आपको कैंसर से बचना है, आपको सर्दी जुकाम से बचना है, आपको छोटी छोटी कितने भी तरह की एलर्जीज हैं, आप उनसे बचना है, तो आपको इसे मजबूत करना होगा। सांस लेने का अपना तरीका बदलिए। दिन में कम से कम 10 बार इस तरह से आपको सांस लेना है। जब भी खाली पेट हो आप इस तरह से उसे 10 सांस लीजिए और पूरे दिन आप स्वस्थ महसूस करेंगे। आप 1 महीने तक अगर इसे करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अपने शरीर की 70% बीमारियों को आप खत्म कर देंगे। ऐसी कोई भी चीज़
जो मुझे आपके फ़ायदे के लिए अच्छी लगती है, मैं ज़रूर आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। लेकिन आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इन चीज़ों को फैलाइए। कहीं न कहीं किसी की मदद होगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी। थैंक यू वेरी मच। आता